नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से आज रहमान सैफ़ी। आज हम मौजूद हैं यहाँ ईडीएमसी में, निगम मुख्यालय में, जहाँ पर एक एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन की आला अधिकारियों से एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आज ये बात तय होगी कि जो 27 तारीख का जो प्रदर्शन होना है वो होगा या नहीं होगा, या कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उस सब बातों पर यहाँ पर वाद विवाद होने वाला है। तो आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। ऊंटवाली जिस तरह से आज मीटिंग हुई है, फाइनेंस जो अपना अधिकारी है एडीएमसी का, उससे भी मीटिंग हुई है। सारे विचारों का आदान प्रदान हुआ है, सारे वाद विवाद हुए हैं, लेकिन उससे आज कर्मचारी के लिए निष्कर्ष क्या निकला? हमें तो लगता है कोई फ़ायदा नहीं निकला। बीबी देखिए, 27 तारीख का हमने नोटिस लगा रखा था अपने कर्मचारियों की मांग डिमांडों को लेकर, जिसमें प्रायोरिटी पर था कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराना, रिटायरमेंटों के 1 किस्त में भुगतान कराना, जो एविजारों को 5 साल का गैप हो गया वो गैप ख़त्म करना, और जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको ईएसआई कार्ड का काफ़ी मुद्दे थे हमारे। लेकिन हमारा जो अहम ज्वलनशील मुद्दा है वो है कच्चे कर्मचारी को पक्का कराना। 20 से 22 साल हो गई है, कर्मचारी पक्के नहीं हुए। पीछे अक्टूबर में 28 दिन की हड़ताल चली, जिसमें हमें सैटरडे संडे को ऑफिस खोला इन्होंने, और 6 आदमी पक्के भी किए। लेकिन उस दिन से ही सारा कार्य बंद कर रखा था, जिससे हमने नाराज़ होकर 27 तारीख का नोटिस लगाया। आज मीटिंग में हमारे एडिशनल कमिश्नर व अन्य अधिकारी बैठे थे, जिसमें वही हमारा मुद्दा था कि कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। लेकिन इन्होंने वही ढाक पे 3-5 दिखाए, जिससे हमने नाराज़ होकर आज बैठक का बहिष्कार किया। कल यहाँ विराट प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, और जो भी हम यूनियन के साथ जो भी हम व्यापक कदम उठा सकते हैं वो हम काम करेंगे। अब मतलब हम ये मानकर चले कि आज कर्मचारी को सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, उसके लिए कुछ तो आया है। हमने आश्वासन माना ही नहीं है, वो तो 1 महीने का टाइम मांग रहे थे। अब अक्टूबर से लगा लो कितने महीने का टाइम मिल गया। अगर हम आ जाते हैं तो इन्हें याद ताज़ा हो जाती है, अन्यथा हमारा सब जीरो हो जाता है। और तो और भी गुमराह कर रहे हैं कि हम करंट से पक्के करेंगे, जबकि हमारे पास कोई ऐसे ऑर्डर ही नहीं है। करंट वाले बैक डेट से पक्का किया जाएगा, उनका एरियर मिलेगा। ये सारे हमारे पास ऑर्डर हमारे पास हैं, मौजूद है हमारे पास, तो ज़रूरत पड़ने पर हम दिखाएंगे। गहलोत जी, आज जिस प्रकार से सारे अधिकारियों ने वाद विवाद किया है, बातचीत की है, लेकिन अभी भी कर्मचारी के लिए क्या कोई ऐसा फैसला आ पाया जिससे कर्मचारी को फ़ायदा हो सके? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज ऐसे कोई बात नहीं बन पाई है, क्योंकि हमारा जो प्रोटोकॉल है और हमारा जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत जो हमारे पावर्स हैं, और इसके अलावा एमसीडी स्वच्छता कर्मचारियों संबंध भारतीय मजदूर संघ यहाँ पूर्व दिल्ली में चुनाव में जीत के भी आई, तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारी कर्मचारियों के प्रति काम करने के लिए। तो लिहाजा जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष आरबी ऊंटवाल साहब इन्होंने जो नोटिस लगा रखा है अब 27 तारीख का, तो सब हमको हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होंगे यहाँ पे और धरना देंगे। देखिए, जो हमारे कायदे कानून है उसमें पहले हम धरना इसमें अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन के बाद धरना रखते हैं, और जरूरत पड़े तो भूख हड़ताल या काम बंद हड़ताल भी की जाती है। और बल्कि अब तो हमें ऐसे लगने लगा, क्योंकि अब सारे के सारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे पास में, पेंशन रूल्स हैं, कर्मचारियों जो काम नहीं हो पा रहा ना, लिहाजा इन सबका चिट्ठा बना के हम तो कोर्ट में भी इनको सौंपेंगे सही तरीके से। जिस तरह से बार बार जो कर्मचारी जो मेडिकल ग्राउंड पर है उनके लिए बात की जा रही थी मीटिंग में, लेकिन प्रशासन इस बात को मानने को राजी नहीं है कि कर्मचारी वाकई में परेशान है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, डिपार्टमेंट के जो क्या नहीं है, जो जितने सीए वगैरह सब लोग आज बैठे हुए थे। अब देखिए, सोचने वाली बात है, इन्होंने ऑर्डर पर लिख रखा कि जब फंड होगा हमारे पास में, लोगों को पक्का करना शुरू कर देंगे। 461 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार से आया है, सवाल उठता है वो कहाँ चला गया? तो कहीं ना कहीं घोटालेबाजी हो रही है इसके अंदर। वो केवल और केवल सीए वगैरह जो एफए बैठे ना, वो केवल ये हिसाब लगाते हैं कि हम इनको पैसे को कैसे कनाइवेंस करके और कहाँ इस्तेमाल करना है, बस कर्मचारी को नहीं सोचते। जिस प्रकार से एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन शादरा साउथ से जीती हुई यूनियन है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है पूरी टीम की कर्मचारियों के लिए बात करने की, लेकिन प्रशासन इस बात को नहीं सुनना। तो आपकी तरफ से नई रणनीति क्या है जो प्रशासन सारी बात फटाफट सुने? देखिए, हमारे जितने पदाधिकारी हैं सारे कर्मठ साथी हैं। आज प्रशासन की जो आंखें बंद कर रखी हैं लोगों ने, उसको खोलने का काम कर देंगे सही तरीके से। अभी हम संदेश कर रहे हैं सब लोगों को, क्योंकि हम भी चाह रहे थे कि शायद ये मामला निपट जाए। कमिश्नर मैडम तो बैठी निकल मीटिंग में। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, उन्हें मीटिंग में रहना चाहिए था, ये भी बड़ा सेंसिटिव मैटर है, मजाक बना रखा है इन्होंने। तो इसलिए अब हम सबको संदेश देना शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ हज़ारों की संख्या में रहेंगे और प्रदर्शन करने के पश्चात यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन। हमारे साथ यहाँ पर एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष नीरज बागड़ी जी भी हैं। नीरज बागड़ी जी, जिस तरह से आज मीटिंग में वाद विवाद हुआ है, सारी बातों पर चर्चा हुई है, क्या लग रहा है कोई के कर्मचारियों के लिए कुछ निकल कर आएगा? बीबी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ और इन अधिकारी को बता दें, क्योंकि जो हमारे साथ जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, केवल और मुझे लगा अब जितने दिन से पीछे 28 दिन की हड़ताल हुई और उससे पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमारी जो काम
की जो प्रक्रिया है जो पूरी नहीं होने दे रहे, उनका जिम्मा केवल और केवल इन अधिकारियों का और किसी को नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कितनी दफ़े आरबी ऊटवाल जी, संजय गहलोत जी कितनी दफ़े फंड लेकर आए, कभी 6 करोड़ का, कभी 500 करोड़ का, कभी 600 करोड़ का, कभी 800 करोड़, कितनी बार इनको फंड ला कर दिया है। इनके अंदर ताकत नहीं है फंड लाने की, ये यूनियनों का दम है जो फंड ला कर इन्हें देती है और फिर क्या नाम जी ये इधर उधर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। जिस कर्मचारी जिस पर्वत से हम फंड लेकर आते हैं वो पर्वत कभी ये पूरा होने नहीं देते। लेकिन फंड लाने के बावजूद भी तो कर्मचारी को आज वेतन नहीं मिल रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि फंड होने के बाद भी फिर भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी कमी और कमी जितनी भी कमी है वो सारी ये निगम अधिकारियों की है और किसी की नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो पैसा आता है वो तो देकर हट जाते हैं। अब इनका काम है करने का, इसको कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि शायद एक फिल्म में मैंने सुना था, देखा था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो हमारे साथ जो ये अधिकारी कर रहे हैं सिर्फ यही कर रहे हैं, हमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वही कारण आज इन्होंने हमारे साथ किया है। आज भी इन्होंने हमको एक तारीख दी है, 1 महीना बोला कि 1 महीने बाद करेंगे। 1 महीने बाद होगा क्या कि कोई ना कोई फिर वो इलेक्शन का दौर चालू हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। ये जानते हैं अच्छी तरह से आचार संहिता लग जाएगी, काम अपने आप बॉन्ड हो जाना है, फिर हमें कोई ना कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। तो हम इनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि कल 27 तारीख को हम भारी पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और गेट में किसी को घुसने नहीं देंगे। जितने भी EDMC के गेट है सब पर हमारे सफाई कर्मचारी होगा और ना इनका हाउस लगने देंगे। अब हम इन्हें बताएंगे, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ना केंद्र सरकार ना दिल्ली सरकार का किसी का कोई हाथ नहीं है हमको ना कुछ देने में, क्योंकि केंद्र सरकार भी कहती है कि इनकी मांग डिमांड सही है और दिल्ली सरकार भी कहती है कि इनकी मांग डिमांड सही है। उसके बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहे कि हमारी मांग डिमांड सही है, ये नहीं दे पाते। जिस प्रकार से सारी समस्या हमारे देखने में आ रही है और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः बता देना चाहता हूँ, मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, इनके पैर ना धोएं, इनके पैर नहीं धोएं, केवल इनके आंसू धोएं, इनके आंसू को धोएं, क्योंकि पैर धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर तो वो स्वयं भी धो लेंगे, लेकिन इनके आंसू पोंछे तो वो ज़्यादा बेटर होएगा। ये एक राजनीति है और सिर्फ और कुछ भी नहीं, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो केंद्र सरकार है कितना बढ़िया काम करे, कर्मचारियों के पैर धो रही है। अरे उनके पेट में तो कुछ है नहीं, उनके पैर धोकर क्या करोगे? इसलिए उनके आंसू पूछो, पैर मत धो उनके। सुदेश जी, आपसे भी ये बात जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से मीटिंग में वाद विवाद हुआ, कुछ चीज़ें बताई गई, कुछ समझी गई, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? मैंने जो आज अधिकारियों का जो फेस देखा है, जो चेहरा देखा है, उससे सीधा सीधा एक बात झलकती है कि अफसरों के अंदर अफसरवाद और मनुवाद सीधा सीधा भरा हुआ है। ये लोग नहीं चाहते हैं, जिस हिसाब से पोजीशन नज़र आ रही है, कि ये निचले तबके के व्यक्तियों को इनके समय के अनुसार इनकी मांग डिमांड दे दी जाए। जैसे कि अभी ऊंटवाल जी ने कहा कि हम पिछले अक्टूबर से नवंबर से हम लोग बाकायदा इन्हें रिमाइंडर करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि आप लोग इस पर ध्यान दो। और मेन जो समस्या है वो समस्या कच्चे से पक्का होना। क्या अब तक इन लोगों ने कोई भी एक कर्मचारी, 2 कर्मचारी पक्के नहीं करे और बार बार ये फाइल उठा करके पिछली दिखा देते हैं कि हमने किया है। 1700-1600 आदमियों में से हमने 600-700 आदमी कर दिए। कौन से कर दिए? क्या कागजों में कर दिए? तो इस चीज़ को देखते हुए सीधे सीधे नज़र आता है कि इनके पास पैसा भी है, फंड भी है, सब चीज़ है, लेकिन ये लोगों के मन के अंदर इस समाज को देने के लिए मन नहीं है। ये सीधी बात जाती है। सुनीता डिलोर जी, जिस तरह से आप समुदाय भवन के अध्यक्ष हैं MCD स्वच्छता कर्मचारी की ओर से, यूनियन की ओर से, क्या आपको आज संतुष्टि है जिस तरह से आज ये सारी बात हुई है? नहीं, हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई है और 1 साल से हम लोग क्या नाम है आते हैं यहाँ पर और हमें खाली दिलासा दिया जाता है कि हाँ 15 दिन बाद पक्का कर देंगे, 1 महीने बाद तुम्हारी फाइलें चला देंगे। ये तो गलत है, कोई दिलासा नहीं है, खाली हमें झूठे दिलासे दिए जाते हैं। और आज हमें एक नई बात और खुल के सामने आई हमारे कि करंट से पक्का कर रहे हैं, जबकि हमारे ऑर्डरों में जो है कोई ऐसी करंट वाली बात नहीं है। लेकिन ये गांधी जी अपने तरफ से ही कौन गांधी जी? कौन गांधी जी? नहीं, मेरे को उनका पूरा नाम तो नहीं पता। मतलब एक अधिकारी है? एक अधिकारी हैं गांधी जी। उन्होंने क्या नाम है अपने फाइल में लिख रखा है कि करंट से पक्का किया जाए, जिसमें कि जो कर्मचारी को ऑर्डर दिए उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब भाई करंट से पक्का किया जाए। तो ये तो हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी है। बुढ़ापे में पक्का कर रहे हैं, सारी जवानी इन्होंने बेचारों ने सड़कों पे बिता दी अपने मेहनत कर करके, और अब पक्का करने का टाइम आ रहा है तो उनका करंट से पक्का कर रहे थे। ये तो नाइंसाफी हो रही है ना हम लोगों को। सुनील राठी जी, जिस प्रकार से कच्चों से पक्का करने की बात बार बार आ रही है और प्रशासन के पास पोस्ट भी हैं लेकिन फिर भी नहीं दी जा रही, क्या कहेंगे?
मैं इस विषय पे कहूँगा कि एमसीडी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो ये चाहती है कि कर्मचारियों को पक्का करने के लिए बजट की दिक्कत है। बजट की दिक्कत कहाँ आ रही है? मान लो हमारे कर्मचारी 1000 कर्मचारी रिटायर हुआ है, उनकी तनख्वाह 50,000 रुपये, और जो हमारा कर्मचारी नया रेगुलर होगा उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये। कर्मचारी को फंड की दिक्कत तो निगम को हो ही नहीं रही। हमने आज निर्णय लिया है कि हमारे कर्मचारियों को जो 97 से लेकर 98 तीसरे महीने तक के उनको पक्का किया जाए, और 98 के बाद जितने भी 2006 तक के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए। इन्होंने कहा, हमने 6 कर्मचारी जो पहले इन्होंने पक्के कराए थे हड़ताल के टाइम में, वो आज कहते हैं करंट चेक कराए गए। हमें बड़े दुख की बात है, वो करंट चेक कराए गए। हमने कहा हम नहीं मानते उनको बैक डेट से 2004 से ही पक्का माना जाए, और नहीं तो कल से हम यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सुनीता ढिल्लोर जी, जिस तरह से बजट की बार बार बात आ रही थी, क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, जो 461 करोड़ रुपया आया हुआ हमारा, हमें तो यही नहीं पता लग रहा है। पहले तो कह रहे थे 2-2 लाख रुपए हम डीए दे देंगे सबका, लेकिन उनका अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है 400 करोड़ रुपया। भैया, अगर आप डीए नहीं दे रहे हो या देने लायक नहीं हो तो कम से कम जो हमारे 12 डीए हैं, जो लोगों का एरियल रुका पड़ा है 2 लाख का कह रहे थे आप लोग, वो नहीं दे रहे हो, तो कम से कम जो 12 डीए हैं वो तो दे दो, कुछ तो दिखाओ अपनी। ये क्या नाम है, सब कुछ अपना लेके बैठे रहोगे? ये हमारे सरकार का पैसा है। केजरीवाल जी से हम लोग लड़ मर के सड़कों पे त्राही होकर पैसा लेके आते हैं, और उसका बाद में पता नहीं लगता कि निगम में वो पैसा जाता कहाँ है। इस बात का हमें जवाब चाहिए। और हमारा जितना भी डीए रुका पड़ा है, 12 डीए हैं हमारे, 12-13 डीए हो गए, कृपया करके वो हमारे दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल ही भूख के कंगार पड़े एमसीडी, ऐसा कुछ नहीं है। सारा पैसा हमें पता लगनी चाहिए कि हमारा पैसा गया कहाँ। वो हम लोग लेके आए, वो हमारा पैसा सफाई कर्मचारियों का, ना कि किसी और का। देखो जी, आश्वासन कुछ नहीं है। 1 साल हमारी यूनियन को जीते हुए हो गए, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन को, मगर आज तक जो भी हुआ है उन्होंने आश्वासन दिया, ना कि कोई काम किया है इन्होंने। अभी जो 6 आदमी पक्के किए थे वही सिर्फ पक्के करें, और कोई आदमी पक्का नहीं किया, और उन्हें भी कागजों में इल्जाए जा रहे हैं। लेकिन उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो पक्के नहीं हुए या क्या नहीं हुआ। नहीं, पक्के तो होगा, उनकी डॉक्टरी भी होगी, सब कुछ होगा, मगर जो अब कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं वो। और जो आगे की प्रतिक्रिया थी वो उन्होंने चालू नहीं करी है। हमारे जो इनसे जो हमारा कहना था, उनसे सिर्फ ये कहना था कि आगे की प्रतिक्रिया चालू करें। 96, 97, 98 तक के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको पक्का किया जाए, 17 तक के आदमी को। तो उन्होंने पहले मान ली थी मांग डिमांड। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर नहीं मानेंगे तो हम तो आज उनकी रक्षा करिए उनका, और हम प्रदर्शन करेंगे। क्या बोलेंगे आज की मीटिंग को लेकर? सैफी जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया हमारे कर्मचारी भाई बहनों के लिए। जो भी इन्होंने अभी संडे को जो हड़ताल के दौरान ये 6 कर्मचारी हमारे पक्के किए थे, उनको भी अभी कह रहे हैं कि उनको कि करंट से पक्का किया जाएगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। उनको भी बैकडेट से करना चाहिए। करंट से क्या मैटर होता है? तो इसका करंट के ऊपर मामला आज आके अटक गया है। आपसे भी यही बात जानना चाहेंगे, आज की मीटिंग से कुछ आश्वासन है आपके पास? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया है मीटिंग में। वही पुरानी बात डिस्कस कर रहे हैं, हम पोस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे। पिछली बार मीटिंग की थी वही बात है जो आज हुई है, वो पहले भी हो चुकी है। मतलब हमें सीधा पता लग रहा है कि हमें हमारे अधिकारी कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे भी ये बात जानना चाहेंगे? जनाब रहमान सैफी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक समय था 28 यूनियन हुआ करती थी, लेकिन प्रशासन ने अपने हठधर्मी करके और अपनी प्लानिंग से एक ये चुनाव करवाया, उसमें एक यूनियन जीत के आई है, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन जीत कर आई है, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है उसको हमारे जो नेता हैं उन्होंने बहिष्कार किया है, और आगे जो भी व्यापक कदम होगा हम उठाएंगे। दोस्तों, ये थी वो पूरी खबर। हमने आपको पूरी खबर दिखाई है, और ये सारी जितना भी आज वाद विवाद जो भी मामला यहाँ पर बना है हमने आप तक पहुँचाया है, और हम अगले कार्यक्रम से आपके साथ फिर हाजिर रहेंगे। साया न्यूज़ के लिए मैं रहमान सैफी, दिल्ली।